तुगलक आबाद दिल्ली में 600 साल पुराना रविदास मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ बहुजन समाज का जबरदस्त आंदोलन। उससे पहले आपको बता दें कि डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 अगस्त को तुगलक आबाद में 600 साल पुराना रविदास मंदिर को तोड़ दिया। डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मरकजी सरकार के मातहत आता है, रविदास मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ 21 अगस्त को बहुजन समाज के लोगों ने दिल्ली के अंबेडकर भवन से रामलीला मैदान तक रैली निकाली। रैली के आप इसे कह सकते हैं कि बहुजन समाज के लाखों लोगों ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की क़यादत में रैला निकाला। आप देख सकते हैं दिल्ली पूरी तरह से नीली हो गई है। ये रैला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, बहुजन समाज के क्रांतिकारी का गुस्सा बढ़ता चला गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह आंदोलन जारी है। पुलिस बल भी बेबस दिखाई दे रहा है। लाखों दलितों के जन आंदोलन ने मोदी सरकार की नींद हराम कर दी है। भीड़ रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रही है। हम खास तौर से देश के मुसलमानों से कहना चाहते हैं, यह एकता की ताकत, इत्तेहाद की ताकत। रैली के आखिर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को 96 बहुजन क्रांतिकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें दिल्ली थाना के कालका से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वकीलों की पूरी टीम भी मौके वारदात पर पहुंच चुकी है और वकीलों की टीम पूरी तरह से तैयार है। संत रविदास मंदिर के गिराए जाने पर भारी विवाद, आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये विवाद? बहुत गुस्से में संत रविदास जयंती समिति समारोह के अमृतपाल सिंह पूछते हैं कि संत रविदास का मंदिर आखिर क्यों गिराया गया। वो पूछते हैं कि क्या राम मंदिर को कोई शिफ्ट करना चाहेगा? यूपी सरकार के पास जमीन की कोई कमी है? वो जहां मर्जी चाहे मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन वहीं क्यों बनवा रहे हैं? उनके और उन जैसे कई लोगों के सवालों से साफ है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए द्वारा तुगलक आबाद स्थित दलितों के पूजनीय संत रविदास का मंदिर गिराए जाने से काफी गुस्से में है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर का कहना है कि संत रविदास जी दलित समाज की आस्था का सवाल है। संत रविदास का मंदिर गिराया जाना 25 करोड़ लोगों की जन भावना को अपमान है। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। मायावती और काशीराम की जीवन लिखने वाले समाज वैज्ञानिक बद्री नारायण कहते हैं कि दलित समाज के जाटों और चमार समुदाय से आने वाले लोगों के लिए रविदास सबसे पूजनीय। वो इस बात को लेकर दुखी है कि उनके भगवान का निवास छीन लिया गया और उत्तर भारत में दलितों के लिए भगवान का मतलब रविदास है। उन तक राम तक पहुंचने का रास्ता रविदास से होकर जाता है। आइए आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद डीडीए ने 10 अगस्त 2019 को इस मंदिर को गिरा दिया। जिस जगह मंदिर था वो चारों तरफ से डीडीए की बाउंड्री से घिरा है। बाउंड्री के बीच मंदिर तक जाने का एक रास्ता था, जिसे सीमेंट और ईंट की दीवार से सील कर दिया गया है। नई दीवार को हर तरफ से पुलिस बैरिकेड से घेर दिया गया है और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। मंदिर समिति का दावा है कि डीडीए ने जब मंदिर गिराया तो वहां से 1905 की ईंट निकली। इस परिसर में 1930 से लेकर 1959 और 1986 की 3 समाधियां भी थी। वो भी इसी पंथ से जुड़े हुए थे, जिन्हें हटा दिया गया। अमृतपाल बताते हैं, भारत के दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम ने 1959 में मंदिर का पुनरुद्धार कर फिर से उद्घाटन किया था। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक तुगलक आबाद में मौजूद इस परिसर में 12.350 स्क्वायर यार्ड का है, जिसमें 20 कमरे और एक हॉल भी था। उसे भी तोड़ दिया गया है। डीडीए ने 1992 में भी मंदिर गिराने का प्रयास किया था, तो समुदाय के लोगों ने कोर्ट दरवाजा खटखटाया था। बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि देश में कई अवैध मंदिर है, लेकिन उन्हें नहीं ढाया गया। ये मंदिर तो वह आजादी के पहले से था और 1959 में बाबू जगजीवन राम ने इसका फिर से उद्घाटन किया था। इन सब के बावजूद मंदिर गिराकर संत रविदास का अपमान किया गया है। इसकी वजह से कोर्ट और मोदी सरकार के खिलाफ दलित समाज में काफी गुस्सा है। हम आपको एक
बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहे हैं इस मंदिर के ताल्लुक से, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है और इस देश की जो परंपरा है, जो आपसी भाईचारे की एक मिसाल भी इस मंदिर में हमें मिलती है। वो सबसे बड़ी और अहम तारीखी बात वो ये है कि 510 साल पहले सिकंदर लोधी ने दी थी मंदिर के लिए जमीन। सतविंदर सिंह ने बताया कि 510 साल पहले सिकंदर लोधी ने गुरु महाराज संत रविदास को मंदिर के लिए जमीन दान में दी थी। मंदिर गिराए जाने के दौरान सतविंदर वहीं मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। सिंह का दावा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन मंदिर की है। कहते हैं 15वीं शताब्दी संत रविदास इस जगह पर 3 दिनों के लिए आए थे और प्रवचन दिया था। उनके प्रवचन से प्रभावित होकर लोधी ने उन्हें ये जमीन दी थी। यहाँ देखने वाली बात यह कि बहुजन समाज दलितों में कितना जज्बा है अपने महापुरुषों समाज के लिए, जो हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, जिसका अंदाजा भीम आर्मी के इन कारकुनान के गुस्से से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं ये आक्रोश। क्या ना, और आज हमारी गवर्नमेंट होती तो किसी गधे की हिम्मत नहीं होती जो हमारे गुरु घर को तोड़ जाए और बुलडोजर चल जाता। इतनी हिम्मत नहीं होती, और हिम्मत होती तो बताओ। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, अपने ही कुछ विभीषणों के चक्कर में हमें हारना पड़ा। कुछ क्या, समाज में बहुत विभीषण है और उनको अच्छे से जानती हूँ मैं। कर लो भाई, तुम भी राजनीति कर लो, मुझ पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। अगर मेरा भविष्य फ्यूचर ख़राब होगा तो ख़राब तुम्हारा भी होगा, तुम्हारे बच्चों का भी होगा। कोई अकेले मेरा और मेरे किसी का भविष्य ख़राब नहीं हो रहा है, उनका फ्यूचर ख़राब नहीं हो रहा है, पूरे समाज के बच्चों का फ्यूचर ख़राब होगा, ठीक है ना। तुम जैसे भगोड़ों की वजह से, जो वोटिंग टाइम पर कान में उंगली डाल के आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाते हैं और कहते हैं कांग्रेस बहुत अच्छी है, कांग्रेस का प्रचार करते हैं, ठीक है ना, बीजेपी का प्रचार करते हैं। और 131 सांसद को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम ना अपनी लुगाइयों की ना चूड़ियाँ पहन लो, चूड़ियाँ। हमने तो पहनी नहीं है ना, हम पहनेंगे आजीवन, ठीक है ना, लेकिन तुम लोग पहन लो, तुम लोग के बस की कुछ नहीं है। अबे लानत है, थूकती हूँ मैं ऐसे 131 सांसदों पे थूकती हूँ, ठीक है ना, जो अपना एक गुरु घर नहीं बचा सकते। अबे क्या कर सकते हो तुम संसद में हो, किस लिए हो? इसलिए हो कि आँख पे पट्टी हो, कान में उंगली डाल के बैठे रहो, इसलिए बैठे हो तुम वहाँ पर? इसलिए भेजा है हम लोगों ने तुम्हें चुन के वहाँ पर, ताकि तुम अपने हक की लड़ाई भूल जाओ, इसलिए भेजा है। अबे लानत है तुम जैसे लोगों पर। क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों को, सच में इतना गुस्सा आता है, अंदर से खून खौलता है। कल हमारी बहनें, हमारे भाई इतने परेशान थे, वह सड़कों पर पड़े थे यार, सही में बहुत रोना आ रहा था। लेकिन मैं क्या बोलूँ, फिर भी शांत करके बैठी, फिर भी अरेस्टिंग भी दी, सब कुछ किया, हमने पूरी कोशिश की। लेकिन पता है कि गवर्नमेंट किसकी है। और केजरीवाल तो पता नहीं कहाँ कोने में जाके मर गया। मुझे तो लगता है उसने मुफलर लेके ही अपनी खुद से ही फांसी लगा ली। कभी मरना गया हो, आईसीयू में कहीं पड़ा हो, मर रहा हो, हद कर दी। मतलब वैसे ही संविधान पढ़ाएगा, ठीक है ना, इसने संविधान के लिए बोले कि हाँ भाई दिल्ली में मतलब संविधान पढ़ाया जाए, तो इसका फ़र्ज़ नहीं बनता? जो हमारे लोग आप आदमी पार्टी में हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारों को मुझे नाम भी पता है, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? क्या तुम इसलिए बैठे हो? ठीक है, तुम अलग पार्टी में भी हो, राजनीति कर रहे हो, क्या अपने हक की लड़ाई अपने महापुरुषों को भूल गए, या उनके नाम पर भी दलाली खा ली तुमने? हराम खोरो या इतने वाहियात लोग, क्या बोलूँ मैं ऐसे घटिया लोगों को जिनका जमीर मर गया है। को वहीं पुनः स्थापित नहीं किया गया, तो चाहे भाजपा का नेता हो और चाहे आम आदमी पार्टी का नेता हो, जो भी सामने आएगा उसको काटेंगे। अगर हम सुअर पालना जानते हैं तो सुअर की तरह काटना भी जानते हैं। साफ साफ लफ्जों में सुन ले, इस देश की सरकार भी, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो देश का, और चाहे आम आदमी पार्टी का कितना ही बड़ा नेता हो, सुअर की तरह काट देंगे अगर संतों और महापुरुषों का अपमान किया जाएगा, ये जान ले। और हम मरने और मारने के लिए तैयार हैं। हमारे संतों और महापुरुषों का अपमान किया जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। कोई कितना ही बड़ा बाहुबली हो, कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा गुंडा हो, बदमाश हो, कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, हम अब जीना नहीं चाहते हैं, काट देंगे, सबको काट देंगे। अगर हमारी धरोहर को, अगर फैसला क्यों लिया कि वहां से 600 साल पुराना इतिहास हमारा हटाने की कोशिश की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को तत्काल अपने संज्ञान में 21 तारीख से पहले, 21 अगस्त से पहले लेना चाहिए,
क्योंकि देश का माहौल बहुत बड़े पैमाने पर खराब होने वाला है। इस देश का जो बहुजन समाज है वो सड़कों पर आ रहा है। आज पंजाब बंद है, हरियाणा बंद है, तमाम बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो बंद हैं, और इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। जो भी नुकसान होगा देश को उसका, क्योंकि ये हमारे गुरु के संत और हमारे संतों को ठेस पहुंचाई गई है। और अगर हमारे संतों को, हमारे महापुरुषों को ठेस पहुंचाई गई है तो हम जीना नहीं चाहते, हम या तो मरना चाहते हैं या फिर मारना चाहते हैं। साफ साफ लफ्जों में सरकार सुन ले, को वहीं पर स्थापित किया जाए, हमारी मंदिर को वहीं पर पुनः स्थापित किया जाए। ये कत्ल की रात होगी, एक ऐसी रात होगी, ये इतिहास लिखेगी, और ये इतिहास लिखेगी और राजधानी दिल्ली का इतिहास पलट भी देगी। ये बहुजन महाक्रांति है, नीली महाक्रांति है, ये नीला जन सैलाब है। राजधानी दिल्ली पूरी नीली नीली होगी। लड़ेंगे, मारेंगे, मरेंगे, लेकिन मंदिर तो वहीं बनेगा। कि सरफरोशी की तमन्ना, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना, कि देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में 10 अगस्त को हमारे रहबर गुरु रविदास जी मंदिर को तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तुगलकी फरमान पर, खुला कहता हूं तुगलकी फरमान, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अवमानना की कार्रवाई करेंगे। कर दीजिए अवमानना की कार्रवाई। कितनों को जेल भेजेंगे, कितनों को? एक एक अंबेडकरवादी साथी, एक एक बहुजन, एक एक भीम सैनिक एटम बम के बराबर है। वरना जो है, आपको पता है इस बात का कि हम मरने से नहीं डरते, हम मारने से नहीं डरते, हम किसी के बाप से नहीं डरते, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी थी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज हमारे बीच नहीं है ना, तो उनकी जो विरासत है, हमारे रहबरों की, हमारे महापुरुषों की जो विरासत है, उनको बचाने का जिम्मा आप सभी का है, हमारा है। हम सभी एक हैं और एकजुटता के साथ लड़ेंगे, इस सरकार का सामना करेंगे, इस तानाशाही का सामना करेंगे। सरकार ने हमारी पैरवी नहीं की, उनसे भी हमें दुख है, उनकी भी हम निंदा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार की हम करते हैं। एक और तो हिंदुओं को कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, और हमें हिंदू, या तो हमें हिंदू नहीं मानते, अगर हिंदू मानते तो हिंदुओं का मंदिर को इन्होंने क्यों गिराया? आप अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात करते हैं और दलितों की आस्था पे टोच चोला मैदान से पैदल मार्च कर रहे हैं, और जब तक मंदिर तक नहीं जाएंगे तुगलकाबाद अपने गुरु रविदास जी के यहाँ, तब तक हमें चैन नहीं है।
जाएंगे।